टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा कीमत? इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 हाँ जी। किलो यानी इसके कि 100 अलावा रुपए से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये है। जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई, लड़ रही है। अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। ये छोड़े, ये सब ड्रामे हैं, ठीक है। ड्रामे हैं। ये आए हैं, हाँ अब जंग जब शुरू होगी है। इनके जहाज देखना कब कहाँ जाते हैं। इंडिया ने कहा है ना क्या? कि हम बुरी दोबारा संदूक टू करने जा रहे ठीक है। हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे हाँ। लेकिन जो आखिरी हद होगी। इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखिए, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। हाँ। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF की डिमांड्स को कम कर सकती है आपने। ये जंग खुद लड़ने जाते हैं, अच्छा। इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना। ये तो बॉर्डर वहाँ पे। बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये और मोदी जो है ना इस हुकूमत का कजन है। अच्छा, तो आप क्या बात कर रहे हैं इधर? आप वो हमारे जो उनसे लीडर हमारे ख्वाजा साहब कह रहे हैं अटामिक हमने वार कर देना है, आप कह रहे हैं उनके कजन है। ये छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या इनके माइंड में ये है, ये घर से कमाई के लिए आए हैं। अच्छा। रोटी के लिए आए हैं कि हमारे घर में फाके हैं। अच्छा। हमारे घर में तो फाके ये हैं। इनकी उम्र- इतनी महंगाई है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, ठीक है। रोटी भी खानी है। अम्मी बीमार है, अब्बा बीमार है, दादा बीमार है, नानी बीमार है, उसके लिए दवाई लेके जानी है। ये वैसे ये इस फिक्र में है। अच्छा। इस फिक्र में इधर रुल रहे हैं मार्केट में। ठीक है। और वैसे क्या करे ये बेचारे। इंडिया के साथ जंग खत्म हो चुकी है और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जंग खत्म हो गई है। अभी जो अब इस गुर्बत- टाइम रिलैक्स है, गुर्बत की जंग है, इसको काइंडली मिलजुल के बैठ के हमारे बड़े सर जोड़ के बैठ जाएं। ठीक है। मेरी खातिर नहीं, इस 24 पाकिस्तान की करोड़ खातिर। अवाम की खातिर, जो कि इस टाइम मेरे हाल 60% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उनके हम पहले को सोच ले, गरीब जो गरीब तर हो गया, अमीर नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आप सब्जी मंडी जाएं और सब्जी मंडी में आप भाव पूछें सब्जियों का, तो आपको यदि भाव पूछने के दौरान दुकानदार यह बताए कि टमाटर का भाव 600 रुपये किलो है, आपने बिल्कुल सही सुना, टमाटर का भाव 600 रुपये किलो है, प्याज 250 रुपये किलो है, आलू 150-200 रुपये किलो हैं। इसी तरह जो दूसरी सब्जियां हैं उनके भाव भी इसी हिसाब से इन भावों के आसपास हैं। तब आप पर क्या बीतेगी, आप क्या सोचेंगे? निश्चित तौर पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी टमाटर का या दूसरी सब्जियों का भाव सुनने के बाद। अब मान लीजिए ये हकीकत हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपका गुस्सा उबाल पर आएगा, आप मजबूर होकर विरोध करने लगेंगे, प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, नाराज होंगे, आप क्रुद्ध हो जाएंगे। हो सकता है कि आप धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएं और इस मामले में सरकारों को, चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आखिरकार उनको कोई ना कोई, ये जो महंगाई है, सब्जियों के दाम है, 600 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, लोगों का जीना हराम हो गया है, रोटी खाना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का इस देश में, तो सरकारों को निश्चित कुछ ना कुछ फौरी तौर पर इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें सरकार किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, बच नहीं सकती। चाहे सब्जियां किसान उगाते हों, दाम उनके दलाल तय करते हैं, इसके बावजूद भी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और आपको सरकार को राहत दिलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये तो रहा एक हाल जो मैंने आप पर बताया है, लेकिन ये सच्चाई है आपके पड़ोसियों की। जी हाँ, मैं आपके पड़ोसी गुप्ता माथुर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। आपके जो पड़ोस में देश है पाकिस्तान की दोस्तों यही हाल है। ऑपरेशन सिंदूर तो भारत सरकार क्या करेगी, उनका दिवाला तो दोस्तों पहले ही निकला हुआ है।
उनमें अब इतनी जान ही नहीं बची है कि भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जो है वह करने की जरूरत पड़े। वहाँ की आवाम ही हाल बेहाल हो चुकी है और सरकार के जूते मारने की फिराक में। दरअसल उनके कोई हाथ लग ही नहीं रहा है। यदि उनके कोई मंत्री, उनका प्रधानमंत्री, कोई उनका एमएलए, एमपी उनके हाथ लग जाए तो वो उसके कपड़े फाड़ डालें, उसका मुंह नोच डालें, उसकी हालत खराब कर दें। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। ये जो दृश्य मैंने बताया था, ये दरअसल पूरा दृश्य सब्जी मंडी का पाकिस्तान का है। 600 रुपये किलो से ऊपर टमाटर का भाव है, 250-300 रुपये किलो से ऊपर प्याज का भाव है, और तमाम तरह की जितनी भी सब्जियां हैं उनके भाव भी पाकिस्तान में इसी तरह हैं। पाकिस्तान दरअसल एक तरह से दोहरी मार पाकिस्तान पे पड़ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान महंगाई से पिट रहा है और दूसरे खुद के जो बीज बोए थे पाकिस्तान ने, वो एक कहावत है ना कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। दूसरी तरफ आतंकवाद की जो मार है, चाहे वो बलूच जो लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं। पिछले दिनों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आटा, दाल, चीनी, बिजली सस्ती करने को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। आखिरकार सरकार को वहाँ पर जाना पड़ा। पाकिस्तान की जो केंद्र की सरकार है, इस्लामाबाद से वहाँ एक प्रतिनिधिमंडल गया, उनको आश्वासन दिया, और पहले भी उनको कई बार वो आश्वासन दे चुके हैं दाल, चावल, चीनी, बिजली, पानी ये सब सस्ता करने के लिए। ये पहली बार उनके अंदर ये मुआहदा नहीं हुआ, ये समझौता नहीं हुआ लिखित तौर पर। और जो विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, वे इस समझौते को पर भी जो है आशंका व्यक्त करते हैं कि ये भी पूरा नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब आप कश्मीर को ये देंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, तो बाकी जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसको भी आपको महंगाई से निजात दिलाना पड़ेगा। बिजली के बिल मैंने आपको पूर्व में भी कई वीडियो में बताया था कि वहाँ पर बिजली के बिलों की हालत क्या है। साधारण जो परिवार है, हमारा और आपका जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें बिजली का बिल अमूमन 3-4 हज़ार, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। बिजली का बिल वहाँ पर आता है 30-30, 40-40 हज़ार। वहाँ पर कनेक्शन कट चुके हैं, लोग आत्महत्या कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। बिजली का जो बिल है वहाँ पर जब वो 30,000, 40,000 देखते हैं तो हालत ये है कि वो लोग मजबूर हैं, उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। मतलब उन पर हर तरह से मार पड़ रही है। एक तरफ तो बिजली की मार, दूसरी महंगाई की मार, तीसरी आतंकवाद की मार। आए दिन कोई ना कोई वारदात वहाँ पर अफगान पाक बॉर्डर पे होती रही है, लगातार चल रही है। हजारों लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। पाक सेना के हजारों जवान, हजारों अफसर वहाँ पर मारे जा चुके हैं। ये जो बलूच है वे स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग भी वही है जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की मांग है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की मांग है कि उनके जो संसाधन हैं, उनके जो मूल स्रोत हैं, वहाँ जो खनिज पैदा होता है उनमें उनको हिस्सा दिया जाए। उनका टैक्स है वो उनकी सरकारों को वहाँ पर दिया जाए, उनके विकास में लगाया जाए, ताकि वो बिजली, पानी, अनाज, इन सब की समस्याओं से वो निजात पा सकें। लेकिन सरकार लगातार उन इलाकों का दोहन तो कर रही है, और सरकार उन इलाकों का दोहन करके उसका निर्यात भी कर रही है, लेकिन अपनी जेब भर रहे हैं वहाँ पर नेता, नौकरशाह, अफसर। हालांकि भ्रष्टाचार भारत में भी है, लेकिन इतनी लूट भारत में इस तरह से सरेआम नहीं है। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाऊं, मुझे याद आया, ये सन शायद 95-96 की बात है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मई जून का महीना था और प्याज के जो दाम है वो शायद 60 रुपये 80 रुपये किलो तक पहुँच गए थे। हालत खराब हो गई थी दोस्तों। प्याज ने आम लोगों की आंखों में राजस्थान में आंसू ला दिए थे। मुझे वो दौर याद है, मैं जयपुर में नया नया आया था पत्रकार बनकर, जयपुर में, राजधानी में। तब उस दौर में भयंकर ये सरकार के खिलाफ आलोचना चल रही थी और हालत ये हो गई कि सरकार उस पर काबू नहीं कर पाई। सरकार ने बहुत प्रयास किया, जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव, जो सहकार भंडार है, वहाँ पर सरकार ने सस्ते में प्याज बेचने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई घटनाएं और भी दूसरी हुई प्याज के अलावा। और आखिरकार भैरव सिंह सरकार को जब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हार का सामना करना पड़ा और पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार आई। तो भारत में इस कदर जागरूकता है। और मैं आपको बताता चलूं, अभी
पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि नेपाल में, उससे पहले बांग्लादेश में, उससे पहले श्रीलंका में और भी दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर युवाओं ने इतना भारी भरकम आंदोलन किया सड़कों पर कि उन्होंने सरकार का, जो मौजूदा सरकार थी, हालांकि वो सरकारें चुनी हुई थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो या दूसरे देश हो, सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल का बवाल तो आपको याद ही होगा कि क्या हालत कर दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात और दुखद बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान के युवाओं को पता नहीं दोस्तों क्या हो गया, वो उनको कोई उनका धरना प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। भारत में ऐसा होता दोस्तों, तो भारत में चाहे राज्यों में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे भाजपा की हो और चाहे केंद्र में सरकार हो, इनकी जान सांसत में आ जाती। इतनी महंगाई होने पर सरकार की एक निगाह चाहे कुछ भी हो, हमेशा महंगाई पर जरूर रहती है कि महंगाई इस कदर नहीं बढ़ जाए कि आम लोगों का राशन खरीदना मुश्किल हो जाए, उनका सब्जियां खरीदना मुश्किल हो जाए। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हाल हो चुकी है। बदहाल पाकिस्तान पहले से ही आपको पता है कि गरीबी से जूझ रहा है। वहाँ पर आप 40% बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ ये हालत है। और जो मदरसे हैं वहाँ पर कैसी पढ़ाई लिखाई की जाती है, वहाँ उनको किस तरह की अफीम पिलाई जाती है धर्म के नाम पर, क्या क्या उनके साथ किया जाता है वहाँ पर, ये पाकिस्तान के का पूरा सीन है, ये पाकिस्तान का पूरा हालत है। केंद्र सरकार को ऐसे में वहाँ पर कोई ऑपरेशन सिंदूर की शायद जरूरत नहीं पड़े, ये राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा लगती है केंद्र की। वो तो खुद ही मरे पड़े हैं दोस्तों, वो उनकी हालत इतनी हो चुकी है कि अब वो बिल्कुल आप ये देखिए बस केवल सांस लेने के लिए शायद पाकिस्तानी जिंदा है, बाकी उनके मरने मारने में कोई कसर बाकी नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको खुदा का जो है शुक्र अदा करना चाहिए, इस मामले में शुक्रिया अदा करना चाहिए, खुदा को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की राह नहीं पकड़ी। जब देश में दो बंटवारे हुए 1947 के बाद, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, भारत के बहुत सारे मुसलमानों ने, काफ़ी बड़ी आबादी ने, एक संख्या ने भारत में रहना मंजूर किया, पाकिस्तान के साथ वो नहीं गए। उन्होंने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, अपने जो पुरखों की विरासत है उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों वो फ़ायदे में रहे, आज उनकी भी हालत वही होती, वो भी कतार में खड़े होकर त्राई त्राई कर रहे होते, 600 रुपये किलो का टमाटर खरीदने पर मजबूर होते। इस देश में चाहे जितनी भी समस्या हो, वो हमारी अपनी समस्या हैं, वो आप अंदरूनी समस्या हैं, और छोटी मोटी समस्या तो दुनिया के विकसित देशों में भी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती। अमेरिका और या यूरोप में कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर भी समस्याएं मौजूद हैं। तो देश के मुसलमानों को कम से कम फ़ख्र, इस मामले में फ़ख्रमंद होना चाहिए और एहसान मानना चाहिए कि वो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश में वो नहीं रह रहे। यदि वो वहाँ चले जाते तो आप सोचिए कि उनकी क्या हालत हो जाती, वो वहाँ पर भूखे मरने के कगार पर पहुँच जाते। तो ये, और यही बात कश्मीर के मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए। जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो, उनको बहुत सारे सरकार से शिकवे के लिए रंज हो सकते हैं कि धारा 370 हटा दी, उनका विशेष अधिकार हटा दिया, लेकिन वो ये देखें कि उनका जो पड़ोसी देश है, उनके जो पड़ोसी देश में जिस पे अनाधिकृत तौर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो भारत का पार्ट है कश्मीर, वहाँ पर चीज़ों के दाम क्या हैं, वहाँ पर टमाटर के, आलू के, सब्जी के, चावल के, नॉन वेज के, चिकन के, मटन के वहाँ पर दाम क्या हैं, ये उनको भी देखना चाहिए। तब उनको अंदाज़ा लगेगा, पता चलेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया, वो कोई गलती नहीं करी इस मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, लगातार आग्रह रहता है इस मुद्दे को लेकर, कि इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।